नमस्कार साथियों, गुरुफण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आज आपको त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक जानकारियां बताऊंगा। तो देखते हैं त्रिकोणमिति। सभी को देखो यहाँ पे त्रिकोणमिति तीन कोणों से बनी हुई आकृति। उस मिति का अर्थ होता है मापन। तीन कोणों से बनी हुई कोई भी आकृति उसका अपने यहाँ पे अध्ययन करेंगे, उसकी भुजाओं का, उसके कोणों का अपने यहाँ पे माप करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे अपने त्रिकोणमिति। अर्थात कोई भी ऐसी भुजा जो तीन भुजाओं से बनी हो और जिसमें तीन कोण हो। सभी को मालूम है तीन भुजाएं होंगी तो तीन ही कोण होंगे, तो तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। तो अपने यहाँ पे आज किसका अध्ययन करने वाले हैं? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति के लिए यह शब्द किसने दिया और इसको आगे अपन कितना आगे तक पढ़ेंगे? तो इसमें पाइथागोरस ने एक पाइथागोरस नाम का वैज्ञानिक हुआ, गणितज्ञ हुआ, उसने इस त्रिकोणमिति के बारे में अपने को बताया। तो पाइथागोरस जी ने देखो, पहले तो इसकी स्टोरी पढ़ते हैं पाइथागोरस जी की। भाई पाइथागोरस जी ने अपने को त्रिकोणमिति के बारे में से क्या चीजें उपलब्ध करवाई जिससे कि अपने को प्राप्त हुई? इसके त्रिकोणमिति अनुपात प्राप्त हुए, कोणों का मान प्राप्त हुआ, सर्वसममिकाएं प्राप्त हुई, पूरक कोण प्राप्त हुए। तो आज अपन इसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। अब पाइथागोरस ने यहां पे बताया भाई त्रिभुज। अब त्रिभुज तो कई प्रकार की होती है, लेकिन त्रिकोणमिति पे अपने एक त्रिभुज होती है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का अपन इसमें अपने अध्ययन करेंगे। तो अपने को अध्ययन करने से पहले यह मालूम होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होती है। देखो मैं यहाँ पे आकृति बना रहा हूं एक त्रिभुज की, और ये कौन सी त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। अपने को मालूम किस चलेगा भाई ये समकोण त्रिभुज है? तो पाइथागोरस ने इसके बारे में बताया था कि कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण तो क्या हो? 90 डिग्री का हो। क्या हो? 90 डिग्री का हो। और बाकी जो दो अन्य कोण बचे हैं वो कितने हो? न्यून कोण हो। दोनों कोण क्या हो? न्यून कोण हो। अब न्यून कोण से बात करते हैं भाई, न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है 0 से तो बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, वो क्या कहलाता है? न्यून कोण। तो पाइथागोरस जी के कहे अनुसार अपन क्या मानेंगे? एक कोण 90 डिग्री, बाकी दो अन्य कोण न्यून कोण। तो जैसे यहां पे मैंने मान लिया कोण बी क्या है? यहां कोण बी क्या है? 90 डिग्री। तो कोण ए और सी, कोण ए व सी क्या होंगे? कोण ए व सी दोनों क्या होंगे? दोनों मिला के कितने होंगे? 90 डिग्री। ये भी न्यून कोण और ये भी न्यून कोण। तो जैसे मान लो इसको मैं कोई अक्ष मान लूं या थीटा मान लूं, कोण के लिए अपन इसको थीटा मान लेते हैं। कोण ए को मैंने क्या मान लिया? थीटा। कोण ए को मैंने मान लिया थीटा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? दोनों कोणों का मान कितना होता है? 90 डिग्री। तो कोण सी के लिए अपन 90 में से किसको उठा देंगे? थीटा को उठा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। और ये कितना है? 90 डिग्री। ये जो चिन्ह अपन बनाते हैं कोई भी आकृति में, ये त्रिभुज अपन ये चिन्ह अगर बनाते हैं तो वो कौन सा कहलाता है? 90 डिग्री। और ये होता है हमेशा 90 डिग्री से कम या 90 डिग्री से बड़ा। ये तो हुआ कोणों का मान। समकोण त्रिभुज के लिए कोणों की अपन ने परिभाषा बताई, एक कोण 90 डिग्री, बाकी दो अन्य कोण है न्यून कोण। अब बात करते हैं इसके भुजाओं की। जैसे कोण कोई ना कोई डिफाइन कर रहे हैं अपन, कोई ना इसके लिए कोई शर्त रख रहे हैं, भाई कोण इतना होना चाहिए, तो एक भुजाओं की भी इसमें शर्त बताई गई है। तो देखो भुजाओं की शर्त क्या बताई गई है? अपन ने त्रिभुज बनाया था, ये 90 डिग्री
ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो इसकी भुजाओं की शर्त क्या है? पाइथागोरस ने इसकी भुजाओं की शर्त क्या बता दी कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो जैसे मान लो ए बी ये भुजा और बी सी इस भुजा का वर्ग, दोनों के वर्गों का योग किसके बराबर होगा? ए सी के वर्ग के बराबर। अब आप कहोगे कि साहब आपने बता दिया ए बी प्लस बी सी इन दोनों का वर्ग ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा, तो कोई जरूरी है क्या यहाँ पे ए बी और बी सी का वर्ग ही हो? आप लिख सकते हैं ए बी और ए सी का वर्ग भी तो बी सी के बराबर हो सकता है, लेकिन यहां पे फिर अपने इसकी परिभाषा क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। इसके लिए अपने को भुजाओं का निर्धारण कैसे करेंगे? पाइथागोरस जी ने बताया है कि भुजाओं का निर्धारण कैसे करेंगे। तो देखिए आप, अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं भुजाओं के निर्धारण की। भाई कौन सी दो भुजाओं को वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा? तो पाइथागोरस जी ने बताया कि त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण है, जो त्रिभुज में अपन 90 डिग्री का कोण मान रहे हैं, त्रिभुज एबीसी है, उसमें कोण कितना है? बी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इसको अपन क्या मानेंगे? कर्ण मानेंगे। क्या मानेंगे? कर्ण। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। अरे महाभारत के युद्ध में जैसे कर्ण सबसे महान बलशाली था, युद्ध में माहिर था, वैसे ही यहां पे सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण। अब बात करेंगे लंब और आधार की, लंब व आधार की। तो भाई जो क्वेश्चन में अपने को थीटा देगा, जिसका कोण का मान अपने को पूछेगा या त्रिभुज के लिए कोई भी थीटा मान बताएगा, उसी के आधार पर हम इसका लंब और आधार ज्ञात करेंगे। जैसे मैं बताऊं आपको, कोण सी क्या है? यहां पे एक न्यून कोण है। इसने बोला कि कोण सी एक यहां पे न्यून कोण है, और इस न्यून कोण को मैंने बोल दिया थीटा। इस न्यून कोण को मैंने यहां पे बोल दिया थीटा। तो अपन इसके लिए लंब क्या मानेंगे? थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। और जो ये थीटा कर्ण है और लंब के सामने जो ये भुजा का आधार है, ये क्या हो जाएगा? इसका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। तो त्रिभुज के बारे में अपन ने एक तो कोणों का अध्ययन कर लिया। भाई एक 90 डिग्री का होता है, बाकी दो न्यून कोण होते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। कोई भी थीटा जो देता है उसके लिए लंब, उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और बाकी जो भुजा बच गई वो क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। जैसे आपने कहा भाई थीटा के सामने ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, लेकिन अगर कोण ए थीटा होता है, यहां पे ये कोण ए को अपन थीटा मानते, तो यहां पे लंब क्या हो जाता? बीसी। भुजा बीसी क्या हो जाती? यहां पे भुजा बीसी क्या हो जाती? लंब। और ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? ये कर्ण। तो ये अपने आप क्या हो जाएगी? आधार। ये क्या हो जाएगा? आधार। तो अपन ने समकोण त्रिभुज के लिए कोणों का भी अध्ययन कर लिया और भुजाओं का भी अध्ययन कर लिया। पाइथागोरस ने बताया था 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। कोई भी थीटा बोलेगा उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। और जो बाकी तीसरी भुजा बच गई जिसपे त्रिभुज टिका हुआ है, उसको क्या कहेंगे अपन? आधार। अब पाइथागोरस ने इस त्रिभुज के लिए एक प्रमेय बोल दी। प्रमेय क्या बोली? जो मैंने आपको भी बताई थी भाई, पाइथागोरस प्रमेय। मैंने अभी आपको बताया था कि पाइथागोरस ने यह बताया कि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो वो दो भुजाएं कौन सी है? पहले तो लंब और आधार। पाइथागोरस ने बताया कि वो दो भुजाएं हैं जिनका वर्ग करने पर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आता है। तो वो दो भुजाएं कौन सी है? लंब और आधार। और तीसरी भुजा क्या है? कर्ण। तीसरी भुजा क्या है? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है? कर्ण स्क्वायर के बराबर। एक एग्जांपल यहां पे देखते हैं अपन। एग्जांपल बोल रहे हैं त्रिभुज एबीसी है, उसमें भुजा AB अर्थात लंब, इसने बोल दिया लंब कितना है? 3 सेंटीमीटर, और आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो इसका कर्ण कितना होगा? कर्ण कितना होगा? अपन देख त्रिभुज की आकृति मान लेते हैं। इसके कहे अनुसार त्रिभुज ABC
इसने भुजा बोल दी लंब ए बी, इसने बोल दिया लंब क्या है ए बी, वो कितना है 3 सेंटीमीटर। आधार बोल दिया कितना है 4 सेंटीमीटर। 90 डिग्री यहां बन रहा है तो ये क्या होगा कर्ण होगा। और कर्ण ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो देखिए आप लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण का मान अपने को ज्ञात हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर का 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये किसके बराबर होगा 25। 25 कितना आ गया अपना कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो जाएगा, इसका क्या निकाल लेंगे वर्गमूल, तो कितना जाएगा 5। तो अपने को कर्ण कितना मालूम हो गया, इसका कर्ण कितना हो गया 5। तो समकोण त्रिभुज के लिए अपने को आकृति कोई भी भुजा 2 दे देगा, तीसरी भुजा का मान पूछ लेगा। तो अपने इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर अपने किसी त्रिभुज की भुजाओं के मान पढ़ लिया, कोणों का मान पढ़ लिया। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात पाइथागोरस एक बार क्या आराम से बैठा हुआ था, अब उसके मन में ये विचार आया कि अपन ने समकोण त्रिभुज बता दी, इसमें अपन ने कोण भी बता दिए, भुजाएं बता दी, अपन ने भुजाएं ज्ञात भी कर ली, लेकिन क्या अपन इसका अनुपात निकालते तो क्या प्राप्त होता है। इसने क्या किया बैठे बैठे ने, जैसे ये थीटा दे दिया तो इसका क्या हो जाएगा ये लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, ये त्रिभुज एबीसी मान रहे अपन। इसने क्या किया बैठे बैठे ने, लंब के बटे में कर्ण लिखा, भाई लंब बटे वे कर्ण, भाई 2 भुजाएं हैं, एक दूसरे को डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होगा। एक बार इसने क्या किया लंब के बटे में कर्ण लगा दिया, एक तो ये बना दिया इसने, दूसरा क्या बनाया आधार के नीचे कर्ण लगा दिया, आधार बटे कर्ण। ऐसे तीसरी बार में क्या किया लंब के बटे में आधार लगा दिया, लंब बटे वे आधार। त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं तो सभी को मालूम है 3 भुजाओं से अपन 6 अनुपात निकाल सकते हैं। लंब के नीचे कर्ण, आधार के नीचे कर्ण, लंब के नीचे आधार और लंब आधार के नीचे कर्ण, ये तो हो गया। चौथा अनुपात देखते हैं आधार बटे लंब। 5वां अनुपात देखते हैं कर्ण बटे लंब। एक 6वां अनुपात क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, कर्ण बटे लंब और कर्ण बटे वे आधार। ये 6 अनुपात पाइथागोरस ने बता दिए समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात से, ये 6 अनुपात उसने बता दिया। अब इसने बोला लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, तो इनका कोई ना कोई शॉर्ट रूप दिया जाए। उन्होंने ये सोचा भाई इतने बड़े अपन बोलने में आसान नहीं है तो इनका कोई ना कोई शॉर्ट रूप दिया जाए। तो इसने 6 अनुपातों का एक शॉर्ट रूप दे दिया जिसे अपन बोलते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। त्रिकोणमिति में साइन थीटा कोस थीटा आते ही सभी बच्चों को पसीने छूटने लग जाते हैं कि ये क्या बला आ गई। तो पाइथागोरस जी ने कुछ भी नहीं साइन थीटा कोस थीटा एक शॉर्ट नाम दिया है त्रिभुज के भुजाओं के अनुपातों का ही। तो आज अपन इसका अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति में सबसे मेन पॉइंट, एक तो समकोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज के बारे में कोणों का अध्ययन और भुजाओं का अध्ययन। भुजाओं के अध्ययन के बाद में पाइथागोरस प्रमेय हो गई और पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ही त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने बताए इसने 6 बताए। एक बताया साइन थीटा, कोस थीटा, एक टेन थीटा, इसके बाद में इसने बताया कोट थीटा, फिर हुआ सेक थीटा, एक हो गया कोसेक थीटा। अब बात करते हैं, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अपन ने अनुपात निकाले थे लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कौन सा इसमें किसका होगा, तो पाइथागोरस ने बताया भाई लंब बटे कर्ण, ये तो हो गया किसका
साइन थीटा का। लंब बटे कर्ण को शॉर्ट रूप में दे दिया साइन थीटा। ऐसे कोस थीटा क्या दे दिया, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण किसका नाम दे दिया, कोस थीटा का। टेन थीटा क्या दे दिया, लंब बटे वे आधार दे दिया। ऐसे कोस थीटा क्या दे दिया, आधार बटे लंब। सेक थीटा क्या दे दिया, कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा क्या दे दिया, कर्ण बटे वे लंब। त्रिभुज के आधार पर, समकोण त्रिभुज के आधार पर इसने 6 अनुपात निकाले थे और 6 के 6 अनुपातों का इसने शॉर्ट में नाम दे दिया, जिसे अपन किस नाम से आते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ये 6 नाम दे दिए। अब देखिए आप यहां पे साइन थीटा किसका है, लंब बटे कर्ण। और ये 6, अब देखो यहां पे अपन पढ़ रहे थे साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहां पे ढूंढते हैं अपन लंब बटे कर्ण। ये आधार बटे कर्ण, ये लंब बटे आधार। अब जैसे ये आधार बटे लंब, ये देखो इसका उल्टा हो रहा है ना, ये कोट थीटा किसका उल्टा हो रहा है, आधार बटे लंब। सेक थीटा किसका उल्टा हो रहा है, कर्ण बटे आधार। आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधार हो रहा है। ये किसका उल्टा हो रहा है, कोस का। ये देखो लंब बटे कर्ण है तो ये क्या हो रहा है, कर्ण बटे लंब। तो ये किसका उल्टा हो रहा है, कोसेक का। तो अपन इसको सीधी से याद करने की ट्रिक है, ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे बड़े के साथ जा रहा है, ठीक है। सभी में, सभी भाइयों में सबसे बड़ा है और सभी इसमें सबसे बड़े के साथ में ये जा रहा है। भाई मैं तो इसका कहना नहीं मानूंगा, एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक एक दूसरे क्या चलेंगे, विपरीत। भाई ये लंब बटे कर्ण है तो ये क्या हो रहा है, कर्ण बटे लंब हो रहा है। ऐसे यहां पे देखो कोस थीटा, ये किसका उल्टा हो रहा है, सेक थीटा का। ये किसका उल्टा हो रहा है, सेक थीटा का। ये देखो याद करने का तरीका, यहाँ पे एस, यहाँ पे सी, यहाँ पे एस, यहाँ पे सी, दो चीजें मिल रही है तो कोस और सेक। ऐसे ये हुआ टेन, टेन थीटा किसका उल्टा हो रहा है, कोट थीटा का। ये दोनों टीटी हो रहे हैं यहाँ पे, टेन और कोट। ये कोस और सेक, साइन और कोसेक। तो हमेशा इसमें जोड़े में याद करना, साइन किसका उल्टा हो रहा है, कोसेक का। कोस किसका उल्टा हो रहा है, सेक का। और टेन किसका उल्टा हो रहा है, कोट का। तो त्रिकोणमितीय अनुपात ये क्लियर है सभी के। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें 3 साइन कोस टेन हो गए हैं और बाकी कोट सेक और कोसेक। साइन कोस टेन के दिए बाकी वाले 3 हमेशा ही क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। याद करने का तरीका आपको बता दिया मैंने, साइन कोसेक का होगा, सबसे बड़ा है ये तो बड़े के साथ जा रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। ये कोस किसके साथ जा रहा है, सेक के साथ में। टेन किसके साथ में जा रहा है, कोट के साथ में। अभी अपन ने पढ़ा साइन किसका विपरीत है, कोसेक थीटा का। साइन किसका विपरीत है, कोसेक थीटा का। इसका मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसका मान क्या होगा, कर्ण बटे लंब। दोनों विपरीत है तो क्या इस लंब बटे कर्ण को, लंब बटे कर्ण को अपन ये लिख सकते हैं क्या, 1/k/L, कर्ण बटे लंब। मतलब इसका उल्टा, अर्थात साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा। इसका उल्टा ही तो हो रहा है, तो उल्टा करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी संख्या को 1 के बटे डाल देते हैं। तो साइन किसका उल्टा हो गया, कोसेक का। एक बार सभी के लिए सूत्र लिखते हैं। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा। अगर साइन को अपन 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं तो कोसेक को यहां लाओ और साइन को यहां लाओ तो क्या लिख सकते हैं अपन, कोसेक थीटा किसका उल्टा होगा, 1/साइन थीटा का। किसका उल्टा होगा, कोसेक किसका उल्टा होगा, साइन का। साइन कोसेक का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा। अब यहां देखो, इस सूत्र से देख लो या तो इससे देख लो, यहां इसके नीचे अपन 1 डालते हैं, इसके नीचे 1 डालते हैं, आपस में इसको केजी गुणा करते हैं। ये साइन थीटा और ये कोसेक थीटा,
बराबर क्या आएगा? 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 इंटू 1, क्या आ गया? 1। तो हमेशा साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा क्या कहलाएगा? 1। लेकिन ध्यान रखना यहां पे ये भी थीटा और ये भी थीटा, ये है त्रिकोणमितीय फलन साइन, और यहां इसकी बात कर रहे हैं कोण की, यहाँ पे ये थीटा है। दोनों जगह थीटा होंगे, दोनों जगह अक्ष होंगे, जैसे यहाँ 2 डिग्री है तो ये भी 2 डिग्री, ये भी 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री, ऐसा होगा। अर्थात थीटा का मान यहाँ पे सेम होना चाहिए। ये हो गया साइन थीटा के लिए। तो इसके लिए सूत्र क्या हो गया? साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया? 1। इसी प्रकार से अपन ने देखा कोस थीटा। कोस थीटा किसका उल्टा हो रहा था? सेक थीटा का। तो इसके लिए अपन ने क्या लिखा? सेक थीटा। क्या यहां पे सेक थीटा को लिख सकते हैं और कोस थीटा यहां ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं, पक्षांतर कर सकते हैं अपन इसका। तो सेक थीटा बराबर किसके बराबर हो गया? 1/cos थीटा। और इन दोनों का कैसे गुणा अपन कर दें तो क्या हो जाएगा? ये सेक थीटा डॉट कोस थीटा बराबर 1। ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं अपन टेन की। तीसरा में बात करते हैं अपन टेन की। तो टेन किसका उल्टा हो रहा था? कोर थीटा का। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 1/कोर थीटा। ऐसे ही कोर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा। ये उल्टे क्यों रहे इसको मैंने आपको पहले समझा दिया है। त्रिकोणमितीय अनुपातों से लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब, जैसा इनको लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, तो कोसे को क्या लिख देते हैं? कर्ण बटे लंब। तो ये इसका हमेशा क्या होता था? उल्टा। इसी प्रकार से अपन ने इसका ये सूत्र बना दिया। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, इसको लिख सकते हैं। कोसेक को 1/साइन लिख सकते हैं, और दोनों का गुणा करने पे क्या जाता है? 1। इसी प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं? tan थीटा डॉट कोट थीटा बराबर 1। ये इसके 9 सूत्र बन गए। साइन थीटा के बराबर ये कोसेक थीटा के बराबर है, और दोनों का गुणा करने पर 1। 3 सूत्र ये हो गए, 3 ये हो गए, और 3 ही ये हो गए। इसके 9 सूत्र हो गए। आगे देखते हैं अपन ने लिखा tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे हुए आधार। क्या होता है? लंब बटे हुए आधार। और साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे हुए कर्ण। और कोस थीटा क्या बताया था अपन ने? आधार बटे कर्ण। अपन कोस tan थीटा का एक और सूत्र अपने को मिल सकता है, तो अपन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपन करते हैं लंब बटे आधार भाग आधार बटे हुए कर्ण। लंब बटे हुए कर्ण और आधार बटे कर्ण, अर्थात साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा। क्या हो गया? साइन थीटा डिवाइड कोस थीटा। क्या जाता है? ये कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया। क्या मिल रहा है अपने को? लंब बटे हुए आधार। अर्थात साइन थीटा और कोस थीटा का अपन डिवाइड करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? लंब बटे हुए आधार, जो किसका सूत्र है? tan थीटा का। तो अपन क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर किसके होगा? ये tan थीटा के। तो ये अपना 10वां सूत्र हो गया। अपन जानते हैं tan थीटा क्या होता है? 1/कोट थीटा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? कोट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? इसका उल्टा कर देंगे, कोस को ऊपर साइन को नीचे। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये अपन ने 10 सूत्र बना लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है अपने पास, ये त्रिकोणमितीय अनुपात याद कैसे रखें। अपन ने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। लेकिन इसको याद कैसे रखें? कौन सा लंब बटे कर्ण आएगा, कौन सा आधार बटे कर्ण आएगा? सबसे बड़ी परेशानी इसको याद करने की आती है। तो अपन इसके लिए ट्रिक पढ़ते हैं, लाल बटे कक्का। लाल बटे हुए कक्का। ये 3 जिसको याद हो गए, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, ये 3 जिसको याद हो गए, अगले वाले 3 सेक, कोट, सेक
और कोसेक, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अपन ने पढ़ा लाल बटे कक्का, ये तो किसका मान आएगा भाई, साइन थीटा का, और ये आधा बटे किसका आएगा, कोस थीटा का, और लंब बटे आधार ये किसका आएगा, ये टेन थीटा का जाएगा। लाल बटे कक्का के आधार पर लंब बटे कर्ण किसका होगा, साइन थीटा, आधा बटे कर्ण किसका होगा, कोस थीटा, और लंब बटे आधा किसका होगा, टेन थीटा। अपन ये जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। कोस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो कोस का उल्टा करेंगे क्या लिखेंगे, कर्ण बटे वे आधार, और कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, सॉरी साइन इसका उल्टा होता है कोसेक का, टेन कोट का होता है, तो यहां टेन है ये, इसके आगे कोट आएगा तो इसको क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब, इसको क्या लिखेंगे, कर्ण बटे वे आधार, इसको क्या लिखेंगे, कर्ण बटे वे लंब। तो लाल बटे कक्का और अक्का बटे वे लाल, ये इसका ट्रिक सूत्र याद हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपातों का। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, पाइथागोरस प्रमेय, जिसके आधार पर क्या हो गया, देखो अपन ने क्या पढ़ा, शुरू से त्रिकोणमिति का अध्ययन किया अपन ने। त्रिकोणमिति के बारे में अपन ने सबसे पहले क्या जाना, त्रिभुज का अध्ययन। त्रिभुज में अपन ने त्रिकोणमिति में कौन सी त्रिभुज का अध्ययन किया, समकोण त्रिभुज का, और समकोण त्रिभुज के बारे में अपन ने क्या जाना, जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, बाकी दो कोण क्या हो न्यून कोण हो। भुजाओं के बारे में अपन ने पढ़ा, भाई कोई भी 90 डिग्री का कोण होगा उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण, और जो बाकी क्वेश्चन में अपने को कोई भी थीटा का मान पूछेगा उसके आधार पर अपने को लंब और आधार ज्ञात करने हैं। तो अपन ने क्या बोला, एक कोण 90 डिग्री, बाकी दो अन्य कोण 90 डिग्री होंगे, ऐसे क्या होगी इसकी ये भुजा ज्ञात करेंगे, लंब आधार कर्ण ज्ञात कर लेंगे। फिर बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की, अगर दो भुजाएं दे रखी हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधा इसका बराबर कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, अपन इससे कोई भी भुजा ज्ञात कर लेंगे। आगे बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की। तो पाइथागोरस ने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए, कौन कौन से बताए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। आसान से याद हो जाएंगे, अपन क्रम से याद करेंगे तो इसको। और त्रिभुज के अनुपातों को अपन मान निकालते हैं, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार वगैरह 6 अनुपात निकालते हैं। 6 अनुपातों को अपन इन्हें साइन, कोस, टेन में लिख देते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसे में लिख देते हैं। याद करने का तरीका मैंने आपको लास्ट में बताया है, लाल बटे कक्का के आधार पर। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को अपने किसके आधार पर ज्ञात करेंगे, लाल बटे वे कक्का के आधार पर। ये सबसे पहला होता है साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक। और अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपातों को, जैसे अपन ने लिखा अनुपात लंब बटे कर्ण वगैरह, उसी का अपन ने व्युत्क्रम निकाला, उल्टा किया, तो अपने को इससे कई सूत्र प्राप्त हुए। तो मैंने आपको बताया था साइन किसका उल्टा हो गया, कोसेक का, कोसेक किसका हो गया, साइन का, दोनों का गुणा किया तो क्या हुआ, एक प्राप्त हुआ। ऐसे ही कोसेक, कोस और सेक के लिए हो जाएगा, ऐसे टेन और कोट के लिए हो जाएगा। टेन और कोट के लिए मैंने आपको दो सूत्र अलग से और बताए, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण दोनों का डिवाइड करते हैं तो लंब बटे आधार प्राप्त होता है, अर्थात साइन और कोस का डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होता है अपने को, टेन थीटा। और टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कोट थीटा का, तो कोट थीटा क्या लिख देगा अपने, कोस और साइन। आगे कल अपन अध्ययन करेंगे पूरक कोण और त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों का। तो आज अपन त्रिकोणमितीय अनुपातों का, समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया अपन ने, पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन अध्ययन करेंगे पूरक कोण और त्रिकोणमिति की सरसमीकरण।